गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आर्ट्स सीबीएसई चैप्टर नंबर 13 वाटर ओशियंस। वाटर ओशियंस में सबसे पहला पॉइंट जो है हाइड्रोलॉजिकल रिसाइकल। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर अर्थ जो है एक ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को, ध्यान रखना। क्योंकि जो अर्थ का जो ऊपर से जो अगर देखते हैं तो इसमें जो है कि 71% बात करते हैं 71% जो है उसके ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो है वाटर होता है, और जो लैंड जो पार्ट है वो 29% जो है वो लैंड पार्ट आता है जाएगा। क्या आता है? लैंड पार्ट। और वाटर जो बात करते हैं, वाटर जो आता है वो 71% के अंदर जो वाटर जो आता है वो आता है कि ओशियंस के अंदर और रिवर्स के अंदर, लेक के अंदर, और बात करते हैं हिमटॉपियों के अंदर या जो है अंडरग्राउंड जो लेवल जो है उसके अंदर सभी जो है वाटर पेपर के अंदर, इन सब के अंदर जो है वो आता है 71%, जिसमें हम डैम वगैरह सभी शामिल कर लेते हैं। 29% जो है उसके ऊपर लैंड पार्ट है, जिसमें जो है 7 जो है कॉन्टिनेंट्स शामिल आते हैं इसमें, ध्यान रखना। तो जो है सबसे पहले बात करते हैं वाटर की जो बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल, इसमें जो 71% जो एरिया आता है उसमें वो कहाँ का कैसे कैसे आता है। एक आपने देखा होगा कि जल चक्कर जो बात करते हैं कि सबसे पहले जो रेन होती है वो कैसे होती है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो पार्ट आता है, देखो इसमें जो है सबसे पहले जो आती है अपने माउंटेन, इसके बाद में आती है प्लेटू, उसके बाद में आता है प्लेनी जो पार्ट आता है, और उसके बाद में जो पार्ट आता है वो क्या आता है ओशियन का पार्ट। ओशियन का पार्ट। अब जो रेन जो होती है सबसे पहले जो बात करते हैं रेन जो होती है, रेनफॉल जो होती है, बरसात होती है, जो वो क्या आती है माउंटेन एरिया में होती है। माउंटेन एरिया के अंदर जो रेन होती है तो उसको क्या करती है, रेन जो है रिवर्स निकलती है तो प्लेटू के पार्ट से निकलती हुई और प्लेनी जो पार्ट में जाती है और ये कहा जाती है ओशियंस में। ओशियंस जो सूर्य सन की बात करते हैं, सन सन की जो है रेडिएशन जो की बात करते हैं, सनलाइट जो होती है वो क्या करती है टेंपरेचर को बढ़ाती है। टेंपरेचर जो है ये क्या करती है सीधी क्या आती है ओशियन के ऊपर आती है। ओशियंस के अंदर जाती है तो यहाँ से क्या होता है कि वाटर वेपर के रूप में जो वाटर वेपर के रूप में यानी कि वाष्पीकरण के रूप में जो है ऊपर उठता है, और धीरे धीरे क्या करता है यहाँ पर संघनन यानी कि बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड बढ़ने के बाद में क्या करता है धीरे धीरे क्या करते हैं वापस आगे की तरफ बढ़ती है, और ये क्या करती है माउंटेन की तरफ। तो ये रेनफॉल जो बात करते हैं रेन होती है, और रेन वापस होते हुए रिवर के द्वारा वापस ओशियन जो रिवर के द्वारा जब वाटर जो है वो ओशियन जाता है, और ये क्या रिसाइकल जो है चलता रहता है। तो कहने को जल चक्कर जो है ये इस प्रकार से चलता रहता है, ध्यान रखना। इससे जो है वाटर पेपर टेंपरेचर के द्वारा कुछ लैंड के पार्ट के अंदर चला जाता है, कुछ रिवर के द्वारा ओशियन भी चले जाता है। तो ये रिसाइकल जो बात करते हैं अपने वो इस प्रकार से जो है चलता है रहता है, ध्यान रखना। वाटर तो होता है वाटर वाटर जो होता है वो क्या होता है एक तो गैसेस के रूप में पाया जाता है अर्थ के ऊपर, एक लिक्विड के रूप में पाया जाता है और एक सॉलिड के रूप में पाया जाता है। सॉलिड के रूप में जो होती है वो आइस होती है। क्या होती है? आइस के अंदर बात करते हैं। लिक्विड के अंदर जो बात करते हैं वो क्या होता है बिल्कुल जो है तरल पदार्थ जो होता है जैसे पानी के ऊपर जो होता है अपने ओशियंस के अंदर जो मिलता है। और जो गैसेस जो होती है वो वाटर वेपर के रूप में शामिल करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं जैसे एक बर्तन के अंदर पानी में गर्म किया तो पानी जो है भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, तो वो गैसेस के अंदर जो शामिल करते हैं। ये तीन प्रकार के रूप में जो है थ्री टाइप का जो है वाटर मिलता है, ध्यान रखना। बात करते हैं रिलाइंग ऑफ द ओशियन फ्लोर बात करते हैं। इसके अंदर जो है कि वो अर्थ के ऊपर जो है कि किस जो अलग अलग रूप में अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है वाटर मिलता है, ध्यान रखना। कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, किसी ओशियन में कम तो किसी में ज्यादा, तो ये देखने को मिलता है। इसके बाद में डिविजन ऑफ द अर्थ द ओशियन फ्लोर की बात करते हैं, जिसको 4 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटते हैं? 4 पार्ट में। वन जो है कॉन्टिनेंट शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंट स्लॉप, और तीसरा है प्लेन और सी के अंदर बात करते हैं, और ओशियनिक रीफ और ये टेरेस, ये 4 पार्ट के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शेल्फ
शेल्फ की बात करते हैं, एक स्लोप जो होता है, इसके जो ढलान जैसे इस प्रकार से अपने मैं बना रहा हूं आपको बता के बताएं कि जो ये यहाँ से और उसके बाद में ऐसे और एक ये ओशन का पार्ट है। यहाँ से जो लेवल जो बात करते हैं इसका जो लेवल ढलान, यहाँ से लेवल जो बिल्कुल जो है वहाँ पर 1 डिग्री से की बात करते हैं, 1 डिग्री से जो है एक स्लोप होता है, स्लोप जो सेल्फ होता है जो इधर बेस होता है और 6 डिग्री एक 1 डिग्री के लगभग इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये जो है सेल्फ जो है ये जो है ओशन के अंदर भी गर्त पाए जाते हैं, यानी डीप पाए जाते हैं, डीप और जो बात करते हैं जो अंडरग्राउंड यानी अर्थ के अंदर जो है बात करते हैं, अर्थ के जो ओशन मिलते हैं उनमें अपने को क्या मिलते हैं और ओशन के अंदर माउंटेन भी मिलते हैं, झरना प्लेटू के पार्ट मिलते हैं और मैदानी जो पार्ट जो प्लेनी जो पार्ट भी देखने को मिलते हैं और ओशन के अंदर। तो सेल्फ और जो पार्ट है वो आपको जो है कुछ एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको जो है इनकी जो गहराई जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। कुछ एरिया के अंदर जो इस प्रकार से जो होते हैं सेल्फ नंबर 1 जो पॉइंट आता है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ के अंदर ढाल, इसको क्या बोलते हैं ढलान बोलते हैं, क्या बोलते हैं ढलान। सबसे पहले जो बात करते हैं इसमें कि महाद्वीप जो होते हैं ओशियन जो बात करते हैं प्लेट जो बात करते हैं कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनमें जो है उनका जो एरिया जो होता है प्रवण जो ढलान होता है वो 2 डिग्री से और 5 डिग्री के बीच में होता है और इनकी जो गहराई होती है वो 200 मीटर से यानी 200 से 3000 मीटर के बीच में देखने को मिलती है। ये जो इनमें की कैनियन भी पाए जाते हैं और गहरी गहरी गर्त डीप भी पाई जाते हैं, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्टिनेंट शेल्फ, इसको बोलते हैं गंभीर सागरीय मैदान जो बात करते हैं प्लेन जो पार्ट आते हैं इसमें जो है कुछ इसकी जो एरिया जो बात करते थे 3000 से 6000 मीटर के बीच में इसकी गहराई होती है, ध्यान रखना। और वर्ल्ड के अंदर जो है चिकने और देने की एक बिल्कुल चिकने टाइप में और सपाट देने प्लेन पार्ट देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है जो बात करते हैं अपने क्या नाम है जिसको बोलते हैं अपने सॉइल्स भी पाई जाती है, ध्यान रखना इसमें। अगला बोलते हैं ग्रत, इसमें जो है इसका जो है 3 से और 5 डिग्री किलोमीटर के बीच में गहरे होते हैं और इनका ढलान जो है एक बिल्कुल चौपाकार आकृति का होता है। अब उसके इसकी बात करते हैं गर्त, गर्त जो है एक जो बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर टोटल जो है इनकी जो है 57 जो है ये देखने को मिलते हैं, जिसमें से 32 जो है पैसिफिक ओशन में, 19 जो है अंटार्कटिक ओशन में और 6 जो है वो इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलते जाएगा। तो ये बात करते हैं प्लेन जो है लास्ट में ट्रेंच की बात जो हो रही थी। अगला पॉइंट आता है इसमें माइनर जो बात करते हैं, माइनर रिलेव फीचर्स की बात करती है। इसको जो है 5 पार्टों में बांटा गया है। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट आता है मिड ओशनिक रेन और सेकंड पॉइंट आता है सी माउंटेन, थर्ड आता है इसमें सबमरीन और कैनियन और फोर्थ आता है ग्योर्ड और 5 आता है एटोल। एटोल जो मिड ओशनिक रेड की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें इसको बोलते हैं कटर, ध्यान रखना। और ये माउंटेन के रूप में देखने दो जो है 2 माउंटेन के जो है इस प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कोई 2 माउंटेन खड़े हो, इनकी जो है हाइट जो होती है माउंटेन की वह 25 मीटर के लगभग 500 के लगभग मीटर के लगभग होती है, ध्यान रखना। और ये इसके एक एग्जांपल के तौर पे तो आइसलैंड के अंदर देखने को मिलता है जो अंटार्कटिक ओशन के अंदर ये मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें सी माउंटेन, जिनको बोलते हैं अपने समुद्री टीला, ध्यान रखना। समुद्री टीला बोलते हैं इनको, सी माउंटेन को क्या बोलते हैं सी माउंटेन को बोलते हैं समुद्री टीला। ये भी एक माउंटेन एक नुकीले यानी तीखे माउंटेन होते हैं जो हाइट ज़्यादा होती है और ये ऊपर से सपाट नहीं होते, बिल्कुल भी ध्यान रखना। और ये कि जो है महासागरों के अंदर मिलते हैं और ये वल्केनों के द्वारा जो है ज्वालामुखी जो वल्केनों के द्वारा भी बने होते हैं। इनकी जो हाइट होती है इनके जो 3000 से 45
100 मीटर के लगभग होती है और ये एम्पेयर टीला इनको बोलते हैं और ये पैसिफिक ओशियन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इसमें सबमरीन कैनियन, जिसको बोलते हैं सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। ये एक घाटियाँ होती है जैसे वैली होती है एक तरीके से, और इनकी जो है कोलोराडो नदी के अंदर जो सबसे बड़ा जो कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी के जो है कैनियन के अंदर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, झारखंड ग्रेट कैनियन के नाम से देखने को मिलता है और ये कोलोराडो नदी के ऊपर देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है ग्योट। ग्योट बोलते हैं निगमन द्वीप। निगमन द्वीप का मतलब इनकी जो हाइट, ये भी एक समुद्री टीले होते हैं, जो अपने टीले होते हैं उनके तरीके देखने को मिलते हैं समुद्रों के अंदर, और ये सपाट होते हैं और इनकी हाइट होती है जो समुद्र के अंदर लगभग 10,000 मीटर के लगभग होती है। 10,000 जो समुद्र के अंदर टीले समुद्रों के अंदर देखने मिलते हैं। अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 टीले देखने को मिलते हैं झारखंड। फाइव जो है एटोल। एटोल जो इनको बोलते हैं परवाल द्वीप। परवाल द्वीप जो है महासागरों के, ये जो है महासागरों में मिलते हैं, ओशियन में मिलते हैं, और एक कभी कभी इनके अंदर जो है पानी जो एक साल्ट भी पाया जाता है, और एक जो साल्ट के द्वारा जो बने होते हैं झारखंड और समुद्र ओशियन के अंदर जो किस प्रकार के बने हैं एटोल, और ये ओशियन जैसे मान लेते हैं ये ओशियन यहाँ पर है, ओशियन है, और इसके अंदर जो चारों तरफ जो क्या होगा वाटर होगा, और वाटर के अंदर जो कचरा होता है, जो इसके अंदर कचरा गंदगी जो मिलती है समुद्रों के अंदर, उनके अंदर एक जो है तो कचरा जो है यहाँ पर एक जमा हो गया, तो एक खड़ा ही होगा जिसको बोलते हैं जैसे एक पानी के अंदर जो है ऊपर एक आइलैंड की तरह दिखाई देता है, चारों तरफ इसके कचरे से बने हुए एक दीवार बनी होती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं एटोल बोलते हैं। इस प्रकार से अपने जो है ये जो है टॉपिक चलता रहता है। अगला जो 20वें पॉइंट आता है इसी के अंदर, वो आता है महासागरीय जल का टेम्परेचर की बात करते हैं, ओशियन में जो टेम्परेचर की बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने बात करेंगे। थैंक यू।